अगर इंक्रोचमेंट भी असली हो, मैं वही कह रहा हूँ तो कि सबने की है, लेकिन अगर बिल्डोजर तो सिर्फ मुसलमानों की आबादी में जाएगा। अब मुसलमान हो या वो है तो इंडियन नेशनली ना, एग्जैक्टली, लेकिन वो नहीं मानते ना। वो मुस्लिम कहते हो, हैं उनके मानने ना पाकिस्तान या मानने कब्रिस्तान, या आप पाकिस्तान चले जाएं या हम आपको यहाँ पे तो कब्रिस्तान में उनके ले कहने जाएंगे। से तो नहीं हो जाता ना। वो कहने उनकी फीलिंग हर्ट करेंगे तो वो नेशनलिटी छोड़ के किसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी सूडान, किसी मुल्क में चले जाएंगे, रहेंगे तो वहीं। रामजादे तो ठीक है हिंदू हो गए, लेकिन आप बाकी सारी जो अकलियतें हैं उनको आप दूसरी फहरिस्त के अंदर ला रहे हैं। लेकिन सर नहीं, रामजादे का मतलब भी वही है जो आप कहना चाह रहे हैं, दूसरे ज़ादे का। अच्छा तो इनको यही मशवरा है कि कोई बड़ी चीज़ ले आओ, खाली बिल्डोज़र नहीं, कोई टैंक शैंक लाओ या कोई मिसाइल मारो, ताकि इकट्ठा खात्मा करो प्रॉपर्टीज़ का। ये छोटे मोटे इससे क्या करना है। सर, मैं अब आपसे एक बड़े समाजी मसले के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो भारत से रिलेटेड है। हमने ये देखा है कि जब भी आपने किसी एक मखसूस कम्युनिटी को दीवार के साथ लगाना होता है तो आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं, और वो ऐसे इंस्टीट्यूशन खबरों में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल कर जाते हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो हैं वो फ़ख्र से ख़ुद को मोदी का जानशीन कहलवाना पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के फसादात के अंदर से वो उभर कर लीडर बने थे, और उसके बाद उनको अपनी जो इन्हीं खिदमात के इवज़ जो है उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला बना दिया गया। सर, बिल्डोज़र बाबा कहलवाना वो पसंद करते हैं ख़ुद को कुछ अरसे से, और ये खाली कहलवाना नहीं, जो पोस्टर बनते हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसके अंदर बड़ा बड़ा लिखा होता है हिंदी में और इंग्लिश में, बिल्डोज़र बाबा योगी आदित्यनाथ। बिल्डोज़र बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हल्द्वानी हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत बसती है, वहाँ पर सबसे पहले वो क्या करते हैं, बिल्डोज़र भेज देते हैं और बिल्डोज़र से वो उनके घर गिरा देते हैं। और अब ये उत्तर प्रदेश से निकल के राजस्थान, मध्य प्रदेश और उन तमाम रियासतों के अंदर ये एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है। हमने ये देखा कि सिर्फ 2020 के बाद से अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूं तो 15,000 करोड़ से जायद की मालियत की जो आबादी है उसके ऊपर बिल्डोज़र फिरा है, यानी इतनी मालियत का नुकसान पहुंचा है। और अभी महाराष्ट्र की मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी बड़ी सुरखरू हुई है। वहाँ पर एक आदमी था जिसने ये पाक इंडिया मैच जो हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, उसके दौरान वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ठीक है, उसके बारे में ये उसके ऊपर एलिगेशन थी। उसके घर के ऊपर और उसके कबाड़ की सर दुकान है छोटी सी, उसके कबाड़ की दुकान के ऊपर बिल्डोज़र फेर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तो उनकी सुप्रीम कोर्ट हालांकि कठपुतली है, लेकिन वो भी कहती है कि आप इसको एक एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल ना करें। तो सर आप बताएं, बिल्डोज़र को इस तरह से इस्तेमाल किया जाना कि लोगों की उम्मीदों को रौंद दिया जाए, उसके ज़रिए उनके मुस्तकबिल को रौंद दिया जाए, इस पे क्या कहेंगे आप कोई सलाह दीजिए भारत के ऊपर। मेरी बला से वो बिल्डोज़र बाबा कहलाएंगे, रोड रोलर बाबा कहलाना पसंद करे। उनके यहाँ तो एक्सीडेंटल लीडर बनते। उनके एक वज़ीर आज़म थे जो जिन्होंने एक नया कोला इंट्रोड्यूस किया था, डिसाई कोला, वो अपना यूरिन पीते थे, मुरारजी देसाई जी। अच्छा। तो वो हमारे एक लीडर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्होंने एक दफ़ा फ़ोन करके उनको बड़ी शाबाश भी दी थी, तारीफ़ भी की थी कि आप बड़ा ज़बरदस्त अपना कोला पीते हैं। तो इनके यहाँ इस तरह के लीडर आते रहते हैं। चाहे वो अब ये जो आपने बताया जितने अरब इंडियन रुपीज़ की प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, ये अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन थी तो फिर वो उनका राइटफुल डिसीजन था। अगर उन्होंने अपनी किसी दुश्मनी में या पॉलिटिकल गेन के लिए किया है तो इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी का नुकसान किया है ना। सर, अगर इंक्रोचमेंट भी असली हो, मैं वही कह रहा हूँ कि सबने की है, लेकिन अगर बिल्डोज़र सिर्फ मुसलमानों की आबादी में जाएगा। अब मुसलमान हो या वो है तो इंडियन नेशनली ना, एग्जैक्टली, लेकिन वो नहीं मानते ना। मुस्लिम हो, उनके मानने ना मानने या कब्रिस्तान, या आप पाकिस्तान चले जाएं या हम आपको यहाँ पे तो कब्रिस्तान में उनके कहने से तो नहीं हो जाता ना। हाउ कैन दे टेक द नेशनलिटी फ्रॉम बॉर्न इंडियन नेशनल? वो पाकिस्तान भेजे उनको या अफगानिस्तान भेजे, उनके भेजने से तो नहीं हो जाता ना। अभी पिछले दिनों ये जब होली गुजरी है सर, वहाँ पर सुंभल के अंदर जहाँ पर फसादात हुए थे, वहाँ पर एक आर्मी पुलिस ऑफिसर्स है, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने औरतों की तरह बुरके पहन के रखें ताकि उनके ऊपर होली का रंग ना लग जाए। और उसके साथ शिवसेना कह रही है कि औरंगजेब की औलादों को भारत से ख़त्म कर दो। और तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो उनके भेजने से तो अशरफ गनी गवर्नमेंट के ज़माने के जो डिप्लोमेट थे वो नहीं भेजे गए थे इंडिया से उनसे वापस, बल्कि अब तो उन्होंने
इंडियन एम्बेसी का सीक्रेटली चार्ज भी तालिबान गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड डिप्लोमेट्स को दे दिया, और इसीलिए तो सारा कुछ अफ़गानिस्तान से तेज़ रफ्तारी से शुरू हुआ है। तो उनके कहने से तो वो नहीं हो जाते, तो अपनी इकॉनमी का नुकसान कर रहे हैं। अगर मुसलमानों का भी कर रहे हैं तो ये तो कहीं कोई डाटा नहीं है उनके पास कि इतने % कंट्रीब्यूशन जो नेशनल इकॉनमी में वो मुस्लिम से आती है, इतनी क्रिश्चियन से आती है, इतनी फलां से आती है, तो ओवरऑल इकॉनमी है। तो मुसलमान का घर या दुकान गिराएंगे तो अल्लाह उसको कहीं और रिस्क दे देगा, उसका क्या है। किसी ईसाई का गिराएंगे वो भी कहीं और का लेगा। लेकिन अभी जो आपने बात की क्रिकेट मैच वाले की, तो सबसे पहले तो ये अपने इंडिया के अंदर ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्रिकेट मैच के ऊपर अगर कोई नारा करे, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इशू है। ये रिपोर्ट है कि इंडिया इज़ द हब ऑफ बैटिंग ऑन क्रिकेट। एग्जैक्टली। तो वहाँ जिसने जिस पे शर्त लगाई होगी वो उसी मुल्क के जिंदाबाद का। सबसे पहले तो जय शाह को पकड़े ने, $1 करोड़ की बेट लगाता है खुद भी। हाँ, और अमित शाह के बेटे, और ये बात करती है बीजेपी भ्रष्टाचार की कि जी हम भ्रष्टाचार पे काबू पाएंगे। 1 साल के अंदर जय शाह के जो असासे थे सर, अमित शाह के बेटे हैं, इसके 1 साल के अंदर असासे 16,500 गुना बढ़े। तो ये सारी ये किस वजह से बढ़ी है? ये जुआ है ना। तो जुआ जो खेलता है फिर वो उसी का नारा लगाएगा, जिस टीम पे उसने पैसा लगाया है वो जीतेगी तो उसी पे, या हारेगी जो भी है उसी के नारे लगेंगे। तो ये नारा शारा ये इनका अपना जुआबाजी का स्कैंडल है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि ये बिल्डोज़र चला रहे हैं या टैंक चला रहे हैं, तो हमारी तो उनको यही मशवरा है कि कोई बड़ी चीज़ ले आओ, खाली बिल्डोज़र नहीं, कोई टैंक शैंक लाओ या कोई मिसाइल मारो, ताकि इकट्ठा ख़त्म करो प्रॉपर्टीज़ का। ये छोटे मोटे इससे क्या करना है, तो वह समझ लगे कि अपनी प्रॉपर्टी, अपने मुल्क के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को कैसे, अपनी इकॉनमी को कैसे नुकसान पहुंचाना। तो लोग और भी सीखेंगे। सारी एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो ये इसराइल से इनको हाँ, इसराइली मॉडल को, और वो तो अलल ऐलान इसको तस्लीम करते हैं। हाँ। अब आप देखें, जब से भारत के अंदर बिलअमूम बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से आप योगी आदित्यनाथ आए हैं और बाकी इस तरह के, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, इस तरह के उनके आरएसएस के हार्डकोर लीडर्स के हाथ में आनाने इक़्तिदार है। लव जिहाद एक्ट, बेटी बहू लाओ बेटी बचाओ, ये भी एक कैंपेन है कि हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की लड़कियों को फंसाएं और उन्हें हिंदू मत में लाएं, और अपनी बेटियों को बचा के रखें कि वो किसी मुसलमान के इश्क में मुब्तला होकर इस्लाम ना कबूल करे। एक कैंपेन है जिसका नाम है बहू लाओ बेटी बचाओ। अच्छा, लव जिहाद, गौ रक्षा एक्ट, ट्रिपल तलाक, मुतनाज़ा शरीयत तरमीमी बिल, NRC, बुलडोजर जस्टिस। सर ये तो फिर ऐसा ही लगता है ना कि आप जो स्टेट है इस वक्त इंडिया के अंदर, वो रिलीजियस बुनियादों के ऊपर जो है सारी कानून साजियाँ और डिस्क्रिमिनेशन कर रही है सर। देखिए ये कोई, अब ये चूँकि ओवरऑल अक्रॉस इंडिया शुरू हुआ है ये चीज़ें, बुलडोज़र से घर गिराना या दुकानें गिराना, मुस्लिम की प्रॉपर्टी तो ज़्यादा हाईलाइट हुई है। ये तो बरस से ऑक्यूपाइड कश्मीर में यही कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और अब वो कैनवस निकल के उन्होंने पूरे इंडिया लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो जो इतने सालों से ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे थे उससे क्या सक्सेस मिली है जो अब यहाँ मिलेगी। इसराइल की जिस चीज़ को इन्होंने कॉपी किया है उनको कितनी सक्सेस मिली, आइडियलाइज करते हैं ना उनको, जिससे इन्होंने इनिशिएटिव लिया। क्या वो सक्सेस स्टोरी है? क्या पैलेस्टीनियन ख़त्म हो गए हैं? क्या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है? क्या गाज़ा के ऊपर जो है वो कोई फ़लस्तीनी हुकूमत कायम हो गई है? या क्या कौन सी सक्सेस स्टोरी है जिसको फॉलो कर रहे हैं? तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं और ये बस बदमाश साथी की तरह निकलेंगे और कुछ नहीं है। सर क्या आप समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी जिस रास्ते के ऊपर ये चले हुए हैं, बेसिकली आरएसएस का ये कहना है सर, उसका और उसकी, अच्छा आपने देखा 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अब ये कल की मैं आपको बता रहा हूँ, बजरंग दल ने यूपी सरकार को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप औरंगजेब आलमगीर के मज़ार को नहीं गिराते तो हम 1992 की तरह कार सेवा जो अभियान है, मुहिम है, वो शुरू कर देंगे और हम खुद जाके उसको गिरा देंगे। आप ये समझते हैं कि इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो बिल आखिर अब भारत के सोशल फैब्रिक को सबसे ज़्यादा डैमेज करेंगे? जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें तो इसमें कोई वो मसला नज़र नहीं आता। ना औरंगज़ेब कोई पाकिस्तान के रहनुमा थे ना कोई और मुग़ल बादशाह जो थे वो कोई पाकिस्तानी थे। ये हिस्टोरिकल हेरिटेज इनके पास है, वो इंटरनेशनल हेरिटेज के दर्जे रखते हैं। अगर ये अपने हिस्टोरिकल हेरिटेज को डैमेज करना चाहते हैं
अगर ये खुद अपना मुस्लिम्स के ऊपर अपना कोई इस तरह की चीज़ें करके कि मुस्लिम्स को नुकसान पहुंचे, तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। सर मैं आपको 35-40 करोड़ मुसलमान जी हैं वहाँ पे। अगर ये उनकी फीलिंग्स हर्ट करते चले जाएंगे तो इवेंचुअली जो है ये इनको नुकसान है। ये तो नहीं है कि उनकी फीलिंग हर्ट करेंगे तो वो नेशनलिटी छोड़ के किसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी सूडान, किसी मुल्क में चले जाएंगे, रहेंगे तो वहीं। सर मैं आपको एक बड़ी इवन ये जुमला मैं अदा नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी साध्वी कराची और इस तरह की ये नूपुर शर्मा टाइप की जो लीडरान है वो ये कहती है कि यहाँ या रामजादे रहेंगे या जी ज़ादे रहेंगे। तो मतलब रामजादे तो ठीक है, हिंदू हो गए, लेकिन आप बाकी सारी जो अकलियतें हैं उनको आप दूसरी फहरिस्त के अंदर ला रहे हैं। लेकिन सर नहीं, रामजादे का मतलब भी वही है जो आप कहना चाह रहे हैं, दूसरे ज़ादे का। अच्छा ठीक है, हाँ, उसका ये वही तो आपने मतलब है। उसकी नया एक कनेक्शन बनाया है, लेकिन हाँ, ये वो कुछ चीज़ें ना, वो उनका बेचारों को प्रॉब्लम है इंडियंस का, वो कुछ चीज़ें प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है ना, खुदा को खुदा कहते हैं। हाँ वो खे को हर हाँ, खे इस में तरह और तो वो जे कहना को वही जीम चाह में रहे है, होते हैं कि यहाँ वही रहेंगे। जुल्म जबरदस्ती इस हाँ, तरह ये से। वो उनका ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो रामजादे वही हैं जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि राम का तो उनके कॉन्सेप्ट नहीं है कि इनकी कोई औलाद भी थी, तो ये ज़ादे कैसे हो गए? असल में वही ज़ादे हैं जो अच्छा ज़ादे हैं। ठीक है, ओके ओके सर, मुझे बताएं सिर्फ एक, इसके बाद एंड करते हैं इस डिस्कशन को। आरएसएस का इरादा है कि सेकुलर हैसियत ख़त्म की जाएगी, हिंदुस्तान की राम राष्ट्र बनाया जाएगा। राम राष्ट्र तो ठीक है, हिंदू रियासत हो जाएगी, आप बन जाएंगे। उसके अलावा जो उनका उससे आगे एम्बिशन है वो कहता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे। अखंड भारत के अंदर जो इस वक्त करंटली 10 स्टेट्स आती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ये सारे जो मुल्क हैं वो शामिल हैं। तो बांग्लादेश के अंदर तो जब से प्रो इंडिया गवर्नमेंट का ख़ात्मा हुआ है आप रो रहे हैं, जब काबुल फॉल हुआ था तब भी आप कह रहे थे कि क्या हो गया ये। तो आज के दौर के अंदर, न्यूक्लियर दौर के अंदर कैसे अखंड भारत कायम होगा सर, मुझे आप कन्विंस करें प्लीज़। आप भी पढ़े लिखे हैं ना, जी आपको लगता है ये पॉसिबल है? नहीं, मैं तो सर जानना चाह रहा हूँ, शायद आप उसकी कोई नहीं, ऐसी जहत निकाल दें कि हो जाएगा या हो ये सकता है। ये हो सकता ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं कि जी हम आ, बालाकोट में हम 350 लोग मारेंगे। जो इनको ख्याल आता है ना, वो बोल देते तसव्वुर करते हैं कि ये होना चाहिए, उस पर या फिल्म बना देते हैं या इस तरह का कोई हैं। बयान या दे मीडिया देते का सर प्रोग्राम, आप मीडिया का हैं। प्रोग्राम भी मीडिया का रहता है। प्रोग्राम हो या वो मूवी हो या कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज बना लें, जो इनकी नासूदा ख्वाहिशात है ना, हाँ उनको ये इस तरह पूरा करते हैं बेचारे। कभी एक छक्का मार के समझते हैं कि वर्ल्ड कप जीत गए, कभी हॉकी का जो कोई प्लेयर है वो आके इनकी वुमेन टीम को नंबर 1 बना देते। ये ख्वाहिशात हैं इनकी। दे वांट टू एक्चुअली टेल देयर नेशन कि वन मैन कैन चेंज योर डायनेस्टी। एक आदमी भी तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। बस वो आदमी, कभी उस आदमी को मोदी बना देते हैं, कभी उस आदमी को योगी बना देते हैं, योगी या मोहन कोई वो भागवत एक बना आदमी देते जो हैं। है ना, वो इनकी वो फिलॉसफी है। कभी वो कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे। इनकी ख्वाहिशात अखंड भारत की कोई आज ही नहीं, हमने जब से होश संभाला है तब से सुनते आ अखंड रहे भारत हैं का सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सर। दुनिया में। 1925 में सर, जब से आज 100 साल हो गए हैं जब से आरएसएस कायम हुई थी डॉक्टर हेडगेवार्ड की क़यादत में, तब से उसका पहला एजेंडा यही था कि हमने अखंड भारत। लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर जी हाँ, ख्वाहिश पे दम निकले। इसी के साथ सर बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी इंसाइट मिली और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे ऐसे ही चीज़ों का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, क्योंकि इट वाज वेरी थ्रिलिंग येट इन्फॉर्मिंग एंड इंसाइटफुल। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम पे पहुंचा। इसके हवाले से अपनी फीडबैक दीजिए, अपनी राय दीजिए और इसका हिस्सा बनने के लिए हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। अपने दोस्त अब्दुल्ला शाद को और हमारे एस्टीम गेस्ट मखदूम बाबर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।